बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और हम पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कहते हैं। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में ये वीकर होती हैं। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। हमने लास्ट टाइम डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। अब उसके सेकंड टाइप जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्पेशल केस ऑफ डाइपोल मोमेंट है, यानी उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है डाइपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल फोर्सेस का एक स्पेशल केस है। अब जब भी कोई बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉन्ड है तो इसमें दो एटम होते हैं। लेट्स सपोज एक एटम ए है, दूसरा बी है। तो अब ये डिफरेंट एटम्स के जो होते हैं वो दोनों मेटल भी हो सकती हैं, दोनों नॉन मेटल भी हो सकती हैं, या मेटल नॉन मेटल भी हो सकती हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि उसने कह दिया है कि स्पेसिफाई कर दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक साइड पे हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरी साइड पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, जैसे कि फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। अब फ्लोरीन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे H है और इधर फ्लोरीन है, इनके दरमियान बॉन्ड है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, 4.0, और जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब 4 - 2.1 तो ये हमारे पास 1.9 का डिफरेंस है। जब इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वो जो है मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पोलर बन जाएगा, पोलैरिटी उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, पोलर। तो अब इससे क्या होता है, जब ये इतनी ज़्यादा पोलैरिटी हो, यानी एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और दूसरा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती हैं, और जिनको डाइपोल का नाम भी दे सकते हैं, और स्पेशली जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक साइड पे हाइड्रोजन एटम है, दरमियान में ऑक्सीजन, और दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन। अब हमने कहा था कि एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, दूसरी साइड पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसमें से अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास है। वाटर के केस में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो HO बॉन्ड है, ये OH कह लें बॉन्ड है, ये क्या होता है कि ये हाईली पोलर है, बहुत ज़्यादा पोलर होता है, और इसकी वजह से क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती हैं। तो अब ये जो फोर्सेस होंगी वाटर के O और H के दरमियान में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इनको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल में नहीं होगा, बल्कि वाटर के जब डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे तो उनके दरमियान ये इस तरह से अट्रैक्शन हो जाएगी। अब इस ऑक्सीजन के यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक मॉलिक्यूल के राउंड, देखिए एक साइड पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होगा, दूसरी साइड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन वाटर के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन हो जाए। तो ये जो बॉन्डिंग, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि ये जो जितनी ज़्यादा, जैसे हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पहले भी इंट्रोडक्शन में उसके पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतने ही जो है वो किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं।
अब वाटर चूँकि एक लिक्विड है, लिक्विड होता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हायर होता है, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा एज़ कंपेयर टू H2S या NH3। H2S या NH3 के मुकाबले में जो पानी है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है ज़्यादा पोलर होता है, और ज़्यादा पोलर होने की वजह से इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से इसको बॉयल करना भी थोड़ा मुश्किल है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा जिस पर भी जाकर बॉयल हो। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है।